तो देखिए साथियों, आज हम लेकर आए हैं 2 से 3 नवंबर की करंट अफेयर्स। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग 3 नवंबर और 2 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। एक नई सुबह के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए किस किस को गुलाब के फूल पसंद आए, किस किस को यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है। चलिए आगे की तैयारी को शुरू करते हैं हम। 3 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स, यानी कि 2 नवंबर से लेकर 3 नवंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे और समझेंगे और उसकी व्याख्या सहित आंसर चाहेंगे। आंसर की व्याख्या भी करवाएंगे और सभी कुछ डाउट सॉल्व करवाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। और जिस किसी को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारे द्वारा दी जाने वाली वहाँ पर सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वहीं पर PDF वगैरह सभी के। तो आज की करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, किस किस पर डिस्कशन किया जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा रोशनी ज़्यादा कलर कम है इसलिए देखो। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है। मतलब ऐसी कौन सी क्लास है जिसके सभी विद्यालय वहाँ पर AI शुरू करने की घोषणा दी है। और सेकंड क्वेश्चन कहता है कि चेन्नई के 16 साल के इलम पंथी AR भारत की कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। तो चेन्नई के 16 साल के इमल पंथी AR भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, ये क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रभाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है। और फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे, बॉस किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वो, जिसका अभी 78 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 5 क्वेश्चन कहता है कि भारत में पूरी तरह पहली डिजिटल राष्ट्रीय मुद्रा मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई थी। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि FIDA चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया था। 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मतलब ऐसे कौन कौन से भारत के राज्य जिसका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन गया है। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की। गरीबी से मुक्त ऐसा पहला राज्य बनेगा, ऐसा कौन सा राज्य है। अगला है 10वां विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 11 क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया। 12वां क्वेश्चन है कि रामदरस मिश्रा कौन थे जिनका 101 साल की आयु में निधन हो गया था। और 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिस पर डिस्कशन करेंगे कि डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए हम अपने आज की करंट अफेयर्स की क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में पूरा तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत देखते हैं और वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। चलिए 3 नवंबर की जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, जो भारत की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूछी जाती है। जैसे कि UPSC, MPPSC, रेलवे, बैंक, SSC, MTS,
दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उनमें करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है। मतलब ऐसा भारत का कौन सा राज्य 28 राज्य में से है जिसमें राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से, पहले गरीबी में था लेकिन अब गरीबी से मुक्त हो चुका, ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए कहता है बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। मतलब केरल राज्य ऐसा है कि जो गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। चलिए केरल की व्याख्या करते हैं और उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी। तो केरल राज्य जो हमारा, केरल राज्य का गठन कब हुआ था? तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानकारी की, इसकी जानकारी बेसिक है कि त्रावणकोर और कोचीन राज्यों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन किया गया सबसे पहले। हालांकि मालाबार मद्रास प्रांत का हिस्सा बना रहा, मालाबार है जो मद्रास प्रांत का बना रहा। और 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत त्रावणकोर कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया था। कौन किस पेपर में पूछा जाए कि केरल राज्य को में कौन को मिलाकर बनाया गया था, किन किन चीज़ों? तो त्रावणकोर कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर क्या बनाया गया था? केरल। प्राचीन काल में केरल को केरलम के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में, यानी कि हम अपनी हिस्ट्री की रेसिपी से देखें तो प्राचीन काल में, मतलब इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में केरल को केरलम के नाम से जाना जाता था, जिसकी उत्पत्ति संभवतः चेरवंश ऐसे क्षेत्र में उगने वाले नारियल के लिए प्रयुक्त शब्द से हुई। मतलब वहाँ पर नारियल के पेड़ ज़्यादा होते होंगे और चेरवंश होता था, तो उसी के नाम से प्रयुक्त हुआ था एक केरल। यूरोपीय व्यापारियों खोजकर्ता द्वारा इसे मालाबार किया। जैसे यूरोप के व्यापारी और खोजकर्ता वहाँ से आते हैं तो इसको केरलम का व मालाबार भी कहते हैं, क्योंकि जैसे यूरोपीय व्यापारी तो आते हैं यहाँ पर मसालों के उत्पादन के लिए, तो उनको तो मालाबार कहते हैं, यूरोपीय व्यापारियों खोजकर्ता इसे। तो जैसे कि मध्य प्रदेश व केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और त्रावणकोर कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर इसको बनाया गया था और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। केरल को पहले किस नाम से जाना जाता था? केरलम के नाम से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इनमें से जितने फैक्ट बढ़ रहे हैं उनको सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन गया है? तो आपके ऑप्शन है ए शिमला, बी दिसपुर, सी लखनऊ और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा शिमला बिल्कुल गलत है, दिसपुर भी गलत है और जोधपुर भी गलत है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। देखिए लखनऊ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी मानी जाती है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर किससे कहा जाता है? लखनऊ को, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो लखनऊ से ऐसे अनेक शासक थे जो 1857 की क्रांति में भाग लेने पहुंच गए थे, इसलिए इसे ज़्यादा नवाब क्यों? क्योंकि लखनऊ में कहीं के शासक भी सबसे ज़्यादा वहीं पर रहते थे, क्योंकि दिल्ली से नहीं चाहिए तो उसके उत्तर प्रदेश में तो राजधानी लखनऊ है, इसलिए वहीं पड़ता है, तो उत्तर साइड में है, इसलिए इसको क्या है कि नवाब का शहर कहा जाता है। और यह कहाँ पर बसा है? यह गोमती नदी के किनारे बसा है और अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसमें
जिसमें यहाँ की कला, संगीत, व्यंजन, दरबारी शिष्टाचार शामिल है। यह गोमती नदी के किनारे बसा है और अपनी बहुसांस्कृतिक के विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें कला, व्यंजन, दरबारी शिष्ट आदि शामिल है। और है कि लखनऊ को सिराज ए हिंद और पूर्व के गोल्डन सिटी जैसे नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ के ये नाम याद रखना, यानी कि सिराज ए हिंद और गोल्डन, पूर्व के गोल्डन के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, क्या है लखनऊ के बारे में? लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, यूपी की। और लखनऊ को क्या नवाबों का शहर भी कहा जाता है? नवाबों का शहर। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। तीसरा यह गोमती नदी के किनारे बसा। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि जितने भी शहर नदियों के किनारे बसे होते हैं तो उन नदी की तो बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। और यह अपनी बहुसांस्कृतिक के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कला, व्यंजन आदि कुछ शामिल है। और लखनऊ के नाम है सिराज ए हिंद और पूर्व के गोल्डन। इनको जरूर याद रखना। बस लखनऊ के बारे में इतनी बेसिक जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राज्य का स्थापना दिवस नहीं 1 नवंबर को मनाया जाता। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें से 1 नवंबर को उसका स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन सारे हैं जो उसके स्थापना दिवस मनाए जाते हैं 1 नवंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो 1 नवंबर को, तो केरल का तो भी अपन ने देखा था कि 1 नवंबर को 1956 को इसका गठन हुआ था। तो ये तो गलत हो, बहुत सही है। और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का भी 1 नवंबर को और मध्य प्रदेश का 1 नवंबर, लेकिन बिहार का 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अब बिहार की थोड़ी व्याख्या करते हैं। देखो, बिहार का क्या अर्थ होता है? हमारा जो बिहार है ना, उसका क्या अर्थ है? तो कुछ जैसे हर किसी का नाम होता है तो उसके नाम के कुछ मतलब होता है। हर किसी का नाम है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसका कुछ ना कुछ मतलब या फैक्ट निकलता ही है। तो हर वस्तु, हर नाम का अर्थ होता है। ऐसे बिहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे, क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे विद्वान थे, तो वहाँ पर भिक्षुओं की संख्या सबसे अधिक होती थी, इसलिए से बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान अर्थ माना जाता है। बिहार शब्द के कारण ही इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया है, जो समय के साथ बिहार बन गया। यानी कि जो बिहार शब्द के कारण बिहारों का प्रदेश कहा जाने लगा, जो बाद में बिहार बन गया राज्य के रूप में। ऐसा होता है ना कि कच्छ, जैसा कि पहले जिस किसी भी राजा का नाम होता था उसी के नाम पर शहर को बसा दिया जाता था। ऐसे ही पहले था कि बिहार था, बिहारों को प्रदेश कहा जाने लगा, इसलिए बाद में बिहार बन गया था। और इस क्षेत्र को प्राचीन मगध के नाम से जाना जाता था। कौन से क्षेत्र को? मगध, बिहार को। मतलब बिहार को प्राचीन काल में, जब हिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ग्रीवब्रिज। तो मगध में सबसे पहले शासन किया था बिंबिसार ने, फिर उसके बाद उसका बेटा आया था अजातशत्रु, ऐसे उसके क्रम अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, ऐसे बढ़ते गए। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था मगध पर, फिर आया था हर्यक वंश के बाद नाग वंश आया था, फिर नंदीवर्धन वंश आया था, नंद वंश, फिर आया था मौर्य वंश, जिसने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की समाप्त किया था, किसको? घनानंद को पराजित करके। तो ऐसी कहानी बहुत जुड़ी होती है। जैसे अपन एक सवाल उठा लेते हैं, उससे तो जाने कितनी कहानियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इसको हम रोज़ डिस्कशन करेंगे डेली के करंट अफेयर्स में, तो थोड़ा थोड़ा करके होता जाएगा, इकट्ठा कभी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग बिहार के बारे में एक बार देखना कि बिहार में सबसे ज़्यादा भिक्षु रहते थे, इसलिए क्या हो गया? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार का अर्थ। और इसे बिहार को प्रदेश होता था, इसलिए इसे बिहार नाम से जाना है। प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। बस। और चलिए आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और है। देखो, यह महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थकारों की कर्मभूमि रहा है। हमने बोला था ना कि महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थकार, यानी कि महावीर स्वामी, वहाँ पर जैन लोग रहते थे और यहाँ पर ऐसी अपनी समाज लगाते थे और उनको शिक्षा देते थे। तो ये सब लोग इसके अंडर में आते थे, जो कुछ ये कहते थे काम करते थे, तो इसके लिए सब रहते थे। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत मोस्ट है, इसको तो देखना ही चाहिए।
1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। देखो, 1 नवंबर को मनाए जाने वाले दिवस कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाए जाते। इन सारे राज्यों को याद कर लीजिए ताकि पेपर में अगर आए तो कन्फ्यूजिंग ना हो, तो कौन कौन से राज्य जो जिसका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। पहला कर्नाटक, कर्नाटक का से केरल, फिर उसके ऊपर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में तो आता होगा हमारी वीडियो से, कुछ तो आप लोगों को मदद मिलती होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में FID चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। यानी कि जो ये ट्रॉफी इस नाम से दी जाती थी पहले, तो अब उसका नाम बदलकर 2025 में क्या रख दिया गया है। इसका नाम FID चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम रखा गया क्या, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि विश्वनाथ आनंद कप रखा गया, या पेंटाला हरिकृष्णा कप, सी प्रवीण थिप्पे कप, या डी कोनेरुबु हम्पी कप। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और डी बी सी डी गलत हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो FID चेस वर्ल्ड कप के 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया, विश्वनाथन आनंद कप इसका नाम रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन का जनगणना शुरू की गई है। मतलब कौन सा शहर है जो भारत को पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई है, कौन से शहर में। ऑप्शन ए कांडला शहर में, ऑप्शन बी मरमगांव, सी पणजी, डी कोची। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोची में है जो 2025 की मत्स्य पालन की जनगणना शुरू की गई है। चलिए कोची के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोची कैसे बना, कोची क्यों कहा जाता है, और ये क्या है, किसका बंदरगाह है, चलिए जान लेते हैं। तो कोची है जो कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता है, कोची को क्या कहा जाता है, कोची को कोचीन भी कहा जाता है, कोची को कोचीन भी कहा जाता है। और यह भारत के केरल राज्य जो पश्चिम में केरल पड़ता है, जैसे हमारा ऐसा भारत है, इस साइड केरल है, तो यहाँ पर जो केरल में इसका एक प्रमुख बंदरगाह है केरल का। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह जहाँ पर किसी भी देश से आई वस्तुओं का निर्यात आयात किया जाता है, उस पर सामग्री आई जाती हैं और दूसरे देशों में भेजी जाती हैं समुद्रों के द्वारा। जैसे कि हमारा ये भारत देश है, ठीक है, और यहाँ पर केरल में तो सबसे ज़्यादा मसालों का व्यापार होता था, और यहाँ पर क्या रहता था, यूरोप। तो यूरोप से निवासी पहले यहाँ से आया करते थे, लेकिन यहाँ से एक राजा था बीच में, तो वो उसको यहाँ से जो कोई भी सामान ऐसा ले जाता था तो वो उसको गली में रोक लेता था और उसको मार कूट करके उसकी सारी सामग्री ले लेता था। तो फिर एक यूरोपीय व्यापारियों ने दूसरा रास्ता खोजा, जिसमें सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले समुद्र मार्ग का रास्ता खोजा था भारत का। तो यहाँ से आते थे, तो क्या बंदरगाह ये होता है कि यहाँ पर देशा निर्यात यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। चलिए आगे क्या देखते हैं। भारत की केरल राज्य का प्रमुख बंदरगाह है कोची। बंदरगाह शहर है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अब किसको अगर अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोची को। अरब सागर की साइड पड़ता है, इसलिए इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, इसलिए। अगला फैक्ट है कि यह केरल के कौन से जिले में है, एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और अपने समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। और कोचीन नगर निगम की स्थापना 1967 में हुई थी, जो शहर की देखरेख करता है। नगर निगम कोची को एक नगर निगम के तहत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में। और यह क्या है, मतलब यह
नगर निगम की स्थापना हुई। यह केरल राज्य का सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला क्षेत्र है। हमारा जो केरल राज्य यहाँ पर, तो यहाँ का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है क्या, कोची, और राज्य का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बन गया है। शहर को अक्सर एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है, जो शहर का मुख्य भुवनेश्वर एर्नाकुलम जिले में, इसलिए इसी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 78 साल की आयु में निधन हो गया था। ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक किस खेल से संबंधित, मतलब ये हैं जो कौन से खेल से संबंधित है जिसका भी निधन हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी शतरंज यानी कि बी शतरंज, सी हॉकी, डी टेबल टेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी खेल से संबंधित थे। तो हॉकी खेल से संबंधित थे को जिसका भी 78 साल की आयु में निधन हुआ फेडरिक ओलंपिक का। चलिए हॉकी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्योंकि हमारा खेल है, इससे संबंधित क्वेश्चन तो भारत में आते हैं। तो हॉकी हमारे भारत राज्य का क्या एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है, माना जाता नहीं माना गया है। क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या, नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हॉकी का प्रारंभ 4000 वर्ष पूर्व ईरान में हुआ था। 4000 आज से 4000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था, ईरान में। पुरुषों की हॉकी पहली बार 1908 लंदन में ओलंपिक खेली गई थी और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से यह खेल ओलंपिक का स्थायी हिस्सा बन गया था 1928 से। और महिला हॉकी को कब खेला गया था, पहली बार 1980 मास्को में खेला गया था, वहीं पर शामिल किया गया था। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 4000 वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था और पहली बार पुरुषों का 1908 में और महिलाओं का 1980 में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से यह ओलंपिक का स्थायी बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है कि 7 क्वेश्चन है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है जिसे प्रवाही द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन है शस्त्र, बी वीर, सी त्रिशूल, डी पिनाक। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, मतलब कि 90वें, इससे पहले 89 लोग शतरंजन के मास्टर हुए थे लेकिन 90वें अभी हाल ही में बन गए हैं। तो कौन थे, इलम पंथी, AR, बी रविंद्र गुप्ता, सी ऋषभ शेट्टी या कृष्णा यार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलम पंथी AR। कौन बन गए हैं, 90वें शतरंज खिलाड़ी के गैंग मास्टर बन गए हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा के विद्यार्थियों को AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, मतलब कौन सी क्लास है जो उसके पाठ्यक्रम में AI पढ़ाने की जानकारी दी गई। AI चलता है ना अभी, कितना तो फेमस है, तो उसी के बारे में पाठ्यक्रम रखने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए कक्षा 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी कक्षा 4, कक्षा 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी तो आपका सही में जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास 3 के बच्चों के पढ़ाई के पाठ्यक्रम में AI सिलेबस उसमें रखने की घोषणा की गई। दोस्तों तो इस सवाल को आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है, बहुत मोस्ट लगता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, किस दिन, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, सी 2 नवंबर को, डी 3 नवंबर को। तो आपका ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा,
ए भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया? तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस और ऑप्शन डी हो जाएगा यूक्रेन। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन थोड़ा रूस की व्याख्या कर लेते हैं। रूस की व्याख्या करते हैं तो रूस है जो मास्को पृथ्वी के लगभग 8वें हिस्से के बराबर क्षेत्रफल में फैला है और 3 महासागरों से। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। तो ये है जो पृथ्वी के कितने 8वें हिस्से के बराबर क्षेत्रफल में फैला है और 3 महासागरों से घिरा हुआ है ऐसा रूस। 1 महासागर 2-3 महासागरों से। और कौन कौन से प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक के तट से साझा करता है रूस इसको? मास्को रूस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। रूसी इसकी आधिकारिक भाषा मानी जाती है और रूस है जो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा विशेष है कि यहाँ पर तेल सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर वहाँ पर तेल नहीं बनेगा तो अपने यहाँ पर तेल नहीं आएगा। अगर वो तेल देना बंद कर दिया अगर भारत को, तो फिर भारत में की तो स्थिति गलत हो जाएगी। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका। ऐसे जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से रख लीजिए, फिर जनसंख्या के हिसाब से भी रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में फिटे सनराइज विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया? कौन से राज्य में? ए गोवा में, बी बिहार में, सी केरल में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन ए गोवा में क्या किया गया? फिटे शतरंज विश्व कप 2025 आयोजित किया गया। थोड़ा गोवा की व्याख्या कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार क्या गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य? मतलब कि हमारे गोवा राज्य का है जो क्षेत्रफल बिल्कुल थोड़ा सा ही है। कैसे? क्योंकि ये हमारा भारत है, देखो ऐसा, तो यहाँ पर जब गोवा यहाँ पड़ता है शायद मुंबई के नीचे, तो इतनी सी जगह में तो गोवा है यहाँ, तो उसका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या के अनुसार चौथा है जनसंख्या के अनुसार। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारे प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। हमने कहा ना यहाँ सुंदर किनारे समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और थोड़ा वो मोबाइल फ़ोन के बटन पर हमसे लग गया तो हम फिर से अपनी स्क्रीन पर जहाँ पर आ रहा है तो वहीं पर जा रहे हैं, सॉरी। चलिए देखिए क्या है कि थोड़ा हाथ रख जाता है इस साइड तो बटन पर रखा तो नीचे गया। डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका लास्ट क्वेश्चन है 13वां और बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है, बेझिझक इसको याद करो। ए जापान, बी चीन, डी सी अर्मेनिया, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की रही हमारी करंट अफेयर्स। तो हमको आशा है आपको हमारी करंट अफेयर्स के द्वारा कुछ जानकारी तो मिली ही होगी और हमारा वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, हमने जो नंबर बताया था ऊपर, तो हम उसमें जोड़ लेंगे और वहाँ पर PDF भी भेजते रहते हैं। तो इसको ज्वाइन करके फिर आप लोग कभी भी पढ़ सकते हो, ना लिखने की ज़रूरत ना कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो रखे ही रहते हैं, करते हैं, कोई नहीं करता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जैसे इसको जुड़ना है तो कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 4 नंबर की करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।